जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। हरियाणा चेतना न्यूज़ कल से निकला है कि मंडी रिपोर्ट के लिए कि जो ग्रेन मार्केट है हरियाणा की, उनमें अनाज कैसे ख़रीदा जा रहा है, कैसे उसका उठान हो रहा है, ये पूरी जानकारी हरियाणा चेतना न्यूज़ आप तक पहुंचाने लगा हुआ है। कल से कल हम जींद मंडी में थे, आज हरियाणा चेतना न्यूज़ पहुंचा है हरियाणा के एक बड़े ही ऐतिहासिक बहुत पुराने शहर हांसी में, जहां हम शुरू कर रहे हैं बातचीत उन लोगों से जो स्थायी तौर पर यहाँ बैठे हुए लोग हैं बहुत दिनों से, जो हमें बता सकते हैं। उनका अनुभव होता है, सालों साल का अनुभव है, सालों साल से वो यहीं बैठे हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ में एक छोटी सी शॉप हमें मिली है, चाय की सर्विस यहाँ चलती है। अब ये कोई मामला सेटअप है नहीं कि हम किसी आड़ती से, किसान से, मजदूर से, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, नहीं। ये एक ऐसी शॉप है जो लगता है सालों से यहाँ होगी। ये कैसा अनुभव करते हैं ये लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके, इनसे ही पूछ करके आप तक हम बात लेकर आने वाले हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। भाई साहब का नाम? सचिन जी। सचिन जी, कितने साल से हो हांसी अनाज मंडी में? सर कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से आप ही हैं क्या? मेरे फादर की दुकान। जी सचिन जी 20 साल से हांसी मंडी में बैठे हैं। 20 साल का अनुभव, आप कितने साल से बैठते हैं? मेरे को सर 2 ही साल हुए होंगे। इन 2 साल में कुछ बदला है क्या? कुछ अनाज खरीदना तो एक अलग मामला है, किसान की इतनी समस्याएं होती हैं, कहीं यूरिनल है, उसको भोजन की व्यवस्था है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या जो आपको लग रहा है मंडी में कुछ सुधार है पहले से या नहीं? अब भोजन वाले में सुधार है, क्यों पीछे कैंटीन खुल गई है, उस इस साल से बहुत बढ़िया काम हुआ है। इस साल कैंटीन खुली है, कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा हुआ है। ये जो कैंटीन है ये गवर्नमेंट बेस्ड कैंटीन है क्या? गवर्नमेंट बेस पे। तो ये किसानों को मुफ्त प्रोवाइड कर रही भोजन? 10 रुपये थाली। 10 रुपये थाली में यहाँ आने वाले किसान को भोजन मिलता है। सालों पहले तक ये व्यवस्थाएं नहीं थी, पिछले साल से हांसी अनाज मंडी में ये हुआ है ऐसा। सचिन जी जो बता रहे हैं कि 20 साल से हम यहाँ बैठे हैं, 20 साल में हमने यहाँ बदलते दौर को देखा है। अब यहाँ का आपको लग रहा है क्या उठान, किसान आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें सुधरी या नहीं सुधरी हैं? पहले से फ़र्क है सर। पहले से फ़र्क है? हाँ जी। जैसे अभी लिफ्टिंग का क्या है? लिफ्टिंग ठीक चल रही है। किसान परेशान तो नहीं है मंडी में जब आप देखते हैं रोज़? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसान दिखते हैं क्या आते जाते? आते हैं, गिर के चला जाते हैं। आते हैं, गिरा के चले जाते हैं, मतलब आपको लगता है किसान सहूलियत में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सचिन जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे जो सचिन जी ने बताया कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ बनी हैं, भोजन की व्यवस्था कुछ सुधरी है कि सरकार 10 रुपये थाली किसानों को यहाँ दे रही है। काफ़ी बड़ी अनाज मंडी है ये हांसी की। अभी हम और सबसे मिलजुल करके आपको यहाँ का एक्सपीरियंस देंगे। आड़ती से बात करेंगे, किसान से बात करेंगे, लेबर से बात करेंगे। आप बने रहे हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ। इतवार का दिन है और परचेज बंद है। शनिवार और इतवार को परचेज नहीं हो रही क्योंकि यहाँ से उठान मंडी से होना है। फिर भी आप गेहूँ आ रही है मंडी में। अभी हमने देखा है कि भाई साहब ये गेहूँ आपकी है क्या? हाँ जी। कहाँ से हैं? कुंभा गांव से। कुंभा थुराना? हाँ जी। जी हांसी के पास कुंभा गांव से हैं कि आज ही लाया पहली बार? आज ही ले आए हैं जी। कितने किले में है भाई? 28 किले में। 28 किलों के जमींदार हैं, आज लेकर के आए हैं। क्या गेहूँ बेचने में परेशानी है? परेशानी तो है जी। क्या परेशानी है? परेशानी तो आने ला रहे, कोई कह रहे गेट पास नहीं कट रहा, कोई कह रहा है भाई मैसेज नहीं आ रहा। कोई नहीं। आपको क्या परेशानी आई? परेशानी आज तो कुछ नहीं आ रही, आज तो ठीक ठाक आ रही ट्रालियाँ। ठीक ठाक आ रही है आज? गेट पास समय पे मिल गया? बिल्कुल मिल गया जी। फिर आप अपने अनुभव पर बताएंगे ना, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? अब तो काम समाप्त होने को जा रहा है ना, परेशानियाँ तो आ रही नहीं, लोगों को। आपने मंडी आज ही शुरू किया, आपने तो लेके आना। हाँ तो हमने तो लेट शुरू इसलिए किया ना भाई, परेशानी ना आए। लेट शुरू इसलिए क्या कि परेशानी ना आए? क्या आपका अनुभव है पहले जो लोग बेचने हैं उनको परेशानी आई है? परेशानी बिल्कुल आई। किसी साथी किसान ने बताया है? हाँ, साथी किसान ने बताया भी उठान नहीं हो रहा था, गेहूँ गिराना में दिक्कत आ रही थी। कहीं नहीं, वो तो जो मंडी के आड़ती हैं या फिर जो परचेजर है वो गिरवाएंगे जहाँ भी डलवाएंगे। डेवलप पे परेशानी तो थी ना जमींदार को। नहीं, जमींदार को तो वो जगह देंगे जहाँ डालनी है। उस दलान की तो जमींदार की मेरे ख्याल नहीं परेशानी। पंजीकरण है आपका? पंजीकरण बिल्कुल है जी। तो किस दिन आया था मैसेज? मैसेज 2 दिन पहले का आया हुआ है जी। आज लेके आ जाएं। कोई
मतलब पंजीकरण के बाद बेचने में कोई दिक्कत नहीं है? बीज पंजीकरण आड़ती के बेच रहे हो या फिर अपनी? आड़ती को बेच रहे हैं जी। आड़ती के बेच रहे हैं जी। बड़ा धन्यवाद भाई साहब आपका। ये किसान थे जो यहाँ अपनी फसल आज लेकर के हांसी अनाज मंडी में आए हैं, जिन्होंने बताया कि वो 28 किले के जमींदार हैं। आज से बेचना उन्होंने शुरू किया और बताया है कि ऐसी कोई परेशानी विशेष उनको गेहूं बेचने में आ नहीं रही। आगे की और कुछ व्यवस्थाएं यहाँ जो मजदूर हैं, मजदूरों से भी हम यही बात करते हैं कि बैठे हैं कि ये लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं। लिफ्टिंग का काम कर रहे हो क्या? उठा रहे हो? उठाने में हो? बराई में बराई का काम कर रहे हो। कितने कट्टे भर देते हो रोज? 2000 कट्टे रोज भर देते हैं। तो काम ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। दिहाड़ी ठीक निकल जाती है? हाँ ठीक है। कौन से जिले से आए हुए हो? सहरसा जिला का। सहरसा जिला से आए हैं। कह रहे हैं कि भराई का काम करते हैं, ठीक ठाक हमारी आजीविका चल जाती है। अभी अन्य कुछ और जो मजदूर हैं, लिफ्टिंग का काम कैसा चल रहा है वो सारे अनुभव हम आप तक बांटेंगे। और इसलिए कि जो ज़मीन की बात है, ग्राउंड की जो बात है, किसान आड़ती की जो बात है, वो सरकार तक पहुँचे। और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं मंडियों में, क्या वो ठीक ठाक चल रही हैं, क्या ये बात सरकार तक पहुँचे, ये हमारा पत्रकार होने का एक धर्म है। आप हरियाणा चेतना न्यूज़ देखते रहें। आगे फिर और आड़तियों से हम बात करते हैं। 72 घंटे में पैसे आने का टाइम दे रहे हैं, 72 घंटे में पैसे तो नहीं आ रहे। नहीं, आपने बेची आज है? बेची आज तो मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे भाई बंधुओं ने सबने बेच रखी है। तो उनके जे फार्म कटे हैं क्या? जे फार्म कटे तभी तो उन्होंने खरीद बेच रखी है जी। ये एक बात आ रही कि कितने तारीख को बिकी थी? तारीख को भी 8 या 9 10 तारीख को बिकी थी। और कह रहे हैं जे फार्म भी नहीं कटा हुआ है। जे फार्म कटने के बाद भी सरकार कह रही है कि 3 दिन में हम पैसा देंगे, अब तक आया नहीं है। फिर वो तो आप इंतजार कर लो, ब्याज समेत देंगे, डिप्टी सीएम ने कहा है। कोई मोड़ मिल जाए, वो कितना है, ब्याज तो दूर की बात है। आप डिप्टी सीएम ने जो कहा, आपको उस पर तसल्ली नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है जी तसल्ली, कोई तसल्ली नहीं है। पैसे तो वही देंगे। नहीं, पैसे आपको तो फायदा है, वो ब्याज मिलेगा आपको। नहीं, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। फसल के पैसे मिल जाए वो काफी है। टाइम पे नहीं मिलेगा तो किसान कह रहा है डिप्टी सीएम जी कि मूल मिल जाए समय पर, जो आपने 72 घंटे में कहा है जे फार्म कटने के बाद। उम्मीद है ये बात व्यवस्था शासन में बैठे लोगों के तक जरूर पहुंचेगी और ठीक किसान का पैसा उनके खाते में समय पर आएगा। अभी कुछ और ऐसा अनुभव हम आपको करवाते हैं। आप जुड़े रहें, वीडियो को आगे देखते रहें। उठान प्रक्रिया क्या है? गेहूं आ तो बहुत रहा है मंडी में, क्या इसको तय जो व्यवस्था है, तय जो सिस्टम है, उसके अनुसार इसका उठान भी हो रहा है? ऐसी कुछ जानकारी हम लेंगे। जहां गेहूं का उठान हो रहा है उन गाड़ियों के पास हम पहुंचे हैं और कुछ मजदूर हैं, इनसे बात करेंगे या फिर जो उठान के लोग खड़े हैं। जी नमस्कार, हरियाणा चेतना न्यूज़ 1 मिनट आपसे बात करना चाहेगा जी, कर सकते हैं? जरूर भाई, क्यों नहीं जी। ये उठान आपकी दुकान से हो रहा है क्या? अपनी दुकान से। आपकी दुकान से। तो हम जानना चाहेंगे, उठान में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ना कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी, समय पे आ रहा है सब कुछ? गेट पास गाड़ियों को समय पे मिल जाता है? मिल जाता है। तो रोटेशन कैसे आती? कितने नंबर दुकान है जैसे आपकी? एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाओ नंबर। एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाता है। कितना उठान दुकान से अब तक हो चुका, कितने कट्टों का? बस उसमें हमारे तो यहाँ पर ही लगे 17 6 23 कोई 3,000 कट्टियाँ का हुआ है मेरा। 3,000 कट्टे उठान हुए। और भर दिए कितने? भर दिए होंगे 8,000 कट्टे भर दिए होंगे। 8,000 कट्टे भर दिए। आपका नाम क्या है जी? सुरेश कुमार। सुरेश जी आड़ती हैं। ये कह रहे हैं कि 8,000 कट्टे इनकी दुकान पर भरे गए हैं, 3,000 का उठान हो चुका है। और उठान जो प्रक्रिया है उससे संतुष्ट हैं। जैसा ये एक दिन छोड़ करके एक दिन इनकी दुकान से उठान प्रक्रिया चल रही है। ये कितने कट्टे इस गाड़ी में जा रहे हैं जी? इसमें 360। 360। तो कितनी गाड़ियाँ, कितने कट्टे रोज उठ जाते हैं एवरेज आपके? एक दिन छोड़ के एक दिन उठते हाँ, हैं। जो मतलब तीसरे दिन जो 2 गाड़ी उठती हैं। 2 गाड़ी 360 मतलब 700-800 कट्टे। 700-800 कट्टे 2 दिन में उठ जाते हैं। और ऐसा बताया कि एक दिन छोड़ के एक दिन इनका नंबर आ जाता है। ऐसी कुछ और जो चीज़ें अभी देखेंगे। ये आड़ती थे सुरेश जी, जिनसे हमने बात की थी। अभी और हम आगे बढ़ करके थोड़े और अनुभव बांटते हैं और व्यवस्थाएं कैसे मंडी में चल रही हैं। हांसी अनाज मंडी में हरियाणा चेतना न्यूज़ आपको लेकर के आज आया है। हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ हैं बलवंत राय, बल्लू जिनको बोलते हैं वैसे प्यार से जी, आपको है ना, ऐसा है ना? आप उप प्रधान हैं मंडी एसोसिएशन के। हम इनसे जानकारी लेंगे क्योंकि इनकी जिम्मेदारी में भी बहुत कुछ भी चला हुआ है। बलवंत जी, क्या चल रहा है मंडी में लिफ्टिंग वगैरह का? आपका ये इनका परिचय जी? राम अवतार तैल जी हैं, स्टेट अनाज मंडी कन्वीनर।
कन्वीनर है अनाज मंडी, तो कुछ लग रहा है जी व्यवस्था ठीक है? देखिए, व्यवस्था अभी तक तो सुचारू चल रही है, कोई गाड़ियों की दिक्कत नहीं है। थोड़ी हमारे लेबर की दिक्कत थी, अब वो भी जो है लेबर भी आ गई है, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कोई परचेज में, लिफ्टिंग में, पैसा आने में? ना परचेज में, लिफ्टिंग में तो अभी तक कोई समस्या है नहीं, और पैसे तो डायरेक्ट किसानों के खाते में आएंगे। अभी जो ये है किसानों का अनुभव क्या है? क्या जैसे किसान तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ आड़ती से, वो आएगा तो आड़ती के पास ही बताने के लिए पैसा आया नहीं आया, आड़ती का अनुभव क्या है? किसान के खाते में पैसा आ रहा है? जो सरकार का दावा 48 घंटे का है, मुझे नहीं लगता 48 घंटे में पेमेंट आ रही है। 48 घंटे में क्या कारण रहता होगा उसका, वो नहीं आ रही? क्या पता, कभी छुट्टी आ गई, कभी ये ऑनलाइन गेट पास नहीं चढ़े। नहीं, सरकार जो 48 घंटे मानती है वो जे फार्म के बाद ही मानती है ना? सरकार जो हम जे फार्म और आई फार्म काट देते हैं, आज एक फार्मर की एक डेयरी आई। हाँ पहले तो हम एक दुकानदार पूरा एक ही आई फार्म बनाते थे। जी अब जितनी डेयरी आएगी, जितनी चढ़ेगी, उतने आई फार्म बनेंगे, जी जी, उतने ही जे फार्म बनेंगे। उतने वो जे फार्म हम जब जनरेट कर देते हैं तो सरकार का मतलब तो हमने जनरेट कर दिया तो ओके हो गया वो। ओके हो गया। लेकिन लिफ्टिंग के 48 घंटे के बाद भी पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंट नहीं आ रही 48 घंटे के मतलब परचेज के तो 48 छोड़िए, लिफ्टिंग के 48 घंटे बाद भी 96 घंटे हो गए तो टोटल 48 से भी ज़्यादा हो गए हैं लिफ्टिंग को भी। लिफ्टिंग को भी 48। ये छोटी सी एक समस्या, मतलब जो पैसा आने की है वो बताया है तायल जी ने कि पैसा समय पर नहीं आ रहा। उम्मीद है जो बात यहाँ हांसी अनाज मंडी से निकल के आई है, व्यापारी वर्ग से, किसान से, मजदूर से, कि एक मोटी सी बात ये आई है कि किसान की जो पेमेंट है, जो सरकार दम भर रही है कि 48 घंटे में उसकी पेमेंट हम कर देंगे जे फार्म कटते ही, उसके बाद भी उसकी पैसा उसके खाते में नहीं आ रहा है, तो वो सरकार इस बात की ओर ज़रूर ध्यान देगी कि किसान की समस्या का समाधान वो करेगी। जबकि किसान की चिंता ये जो आड़ती वर्ग है वो कर रहा है कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और है जी मेरा, क्या ऐसा लग रहा है जैसे एक ये चलता था कि डायरेक्ट अभी पैसा खातों में जाएगा किसान की, जबकि उसका लेन देन है आड़ती के साथ, तो ऐसा है क्या किसी आड़ती को अविश्वास किसान के प्रति कि उसका पैसा रखेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अब पीछे हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, स्टेट डेलीगेशन जी तो हमने डिमांड रखी थी भाई पेमेंट अगर हमारे खाते में आएगी तो ज़्यादा बेटर है जी लेकिन वो बोले सेंटर नहीं मान रहा इस बारे में जी तो फिर हमने बात रखी भाई जैसे फार्मर का पेमेंट जाए तो एक SMS हमारे पे भी आना चाहिए भाई फला फार्मर की पेमेंट उसके खाते में चली गई। तो ये सिस्टम है अभी? ये सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम बताया है कि जो अकाउंट में पैसा जब किसान के आ जाता है, एक SMS वो जो आड़ती मतलब पंजीकरण उसके माध्यम से उसने करवाया है ना? आड़ती का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आड़ती की फर्म पंजीकृत है, उस आड़ती के पास भी SMS आ रहा है भाई फलाना मतलब जो है फार्मर की पेमेंट सरकार ने कर दी है। हाँ, मतलब वो जो नंबर है, वो जो पंजीकरण करता है किसान जिस समय, उसी समय उसका जो आड़ती का नाम है, आड़ती का नंबर वो चला जाता है। नहीं, पंजीकरण करते वक्त तो चला ही जाता था। हाँ। अब सरकार ने व्यवस्था बना दी। आज मेरी फर्म का नाम है किशोरी लाल श्रीनिवास जी। मान लो बलवंत फार्मर है जी, तो मैं बलवंत के नाम से चढ़ाऊंगा, बलवंत सन ऑफ गाँव मोठ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बलवंत जी का मोबाइल नंबर जाएगा, जी। मेरा ऑलरेडी पोर्टल पे है ही, पोर्टल पे आपका है, तो ठीक जब है। बलवंत को पेमेंट जाएगी तो मुझे भी पता लग जाएगा ताकि आप उस किसान से बातचीत कर लो। तो मतलब आपको किसान में सीधी सी बात ये बता दीजिए, किसान के प्रति विश्वास है या विश्वास है, लेन देन ठीक चल रहा है क्या? किसान के प्रति तो लगभग विश्वास ठीक है, कुछ लोग तो होते ही है, आपको पता ही है जी। 10-5% लोग, ज़्यादातर लोग सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का है कि ज़्यादातर जो एक व्यवस्था बहुत साल से बनी हुई है आड़ती और किसान की, अब डायरेक्ट खाते में पैसा किसान के आ रहा है, तो किसान अपना लेन देन आड़ती के साथ ठीक कर रहा है उस खाते में आने के बाद भी, जबकि दोनों को पता भी लग रहा है सरकार की ओर से जिस दिन पैसा आ जाता है। तो हरियाणा चेतना न्यूज़ आज हांसी अनाज मंडी में था। यहाँ एक स्थानीय दुकानदार से लेकर के मजदूर, लिफ्टिंग, यहाँ तक आड़ती एसोसिएशन के उप प्रधान कन्वीनर, जब सबके साथ हमने बात करा करके यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ साझा किया है। उम्मीद है यहाँ की जो कुछ कमियां हैं वो सरकार तक पहुँचेगी, सरकार उनको दुरुस्त कराएगी। अन्य किसी ठीक अनाज मंडी में फिर हम कल पहुँचेंगे, वहाँ की बातों को उठाएंगे। आप देखते रहे हरियाणा चेतना न्यूज़। नमस्ते।